पोर्टल पर जुड़े हुए हमारे सभी गुरुजन को सादर प्रणाम। और जितने भी भाई बहन हैं सबका हार्दिक अभिनंदन। मैं अपने आप को लकी महसूस कर पा रहा हूँ कि आज इस नेशनल पोर्टल पर हमें अपने विचार को रखने का जो मौका मिला। दोस्तों, मैं अपनी छोटी सी परिचय बताऊं, कुछ लोग नए हो सकते हैं। सुरेश यादव, उत्तर प्रदेश मऊ का मैं रहने वाला हूं। मैंने पढ़ाई लिखाई किया क्योंकि दो ऑप्शन थे, खेती बाड़ी और नौकरी। नौकरी को मैंने प्रीफर किया, मेरे फादर ग्राम विकास अधिकारी थे। तो मैंने पढ़ाई को ऐसे लिया जैसे मेरे जिंदगी का सवाल है। तो मैंने कई बार क्लास को टॉप किया, कई बार स्कूल टॉप किया, और डिस्ट्रिक्ट में भी कई बार अपना पोजीशन आया। फाइनली मैं जो है करीब करीब 25 से 30 मैंने कम्पिटेटिव एग्जाम्स दे, जिसमें 14 मैंने फाइनल क्वालिफाई किया। मैं ग्राम विकास अधिकारी था, इसके पहले रिजाइन करके एज ए टीचर अपने कैरियर की शुरुआत किया। और आज जो है हमारे यहाँ रानीपुर ब्लॉक, जनपद मऊ में रानीपुर ब्लॉक है, वहां पर एक विद्यालय में मैं पोस्ट हूँ एज ए प्रिंसिपल। और इस बिजनेस को नेशनल लेवल पर मैंने शुरू से इसके पोटेंशियल को मैं जाना, तो मुझे लगा कि पूरे नेशनल लेवल पर इसको लेकर के जाएंगे। तो उसी कड़ियों में अपना प्रयास चल रहा है, एक पूरे यूनिट के साथ। अपने गुरुजन कदम कदम पर मार्गदर्शन करते हैं, और मैं पूरा इस तरह से अपने आप को तैयार रखता हूं कि उनके उम्मीदों और भरोसों पर मैं कहीं भी जो है 100% खरा उतरूं। तो आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो लगभग 1,07,000 के आसपास गवर्नमेंट मेरे को देती है, जिसको मैं देता हूं 8 बजे से 3 बजे तक का समय। यानी अपनी मेन टाइम जो है मैं नौकरी में देता हूं। तो मेरे को क्या मिलता है? लगभग 1 लाख से ज्यादा। इसके बाद एक दूसरा विकल्प, इसको मैंने पार्ट टाइम दिया है। मॉर्निंग का समय दिया, इवनिंग का दिया, संडे दिया, छुट्टियों का दिया, बचा बचा करके समय दिया। तो हाईएस्ट 3,83,000 पर्टिकुलर मंथ का मैंने लिया। और एक कभी भी जो है उससे 2 गुना ही होता है। 2 आईडी है परिवार में, कभी भी जो गवर्नमेंट देती है कम से कम 2 गुना रहता है, कम से कम। अब आप लोगों के सामने एक प्रश्न है कि मैंने 25 साल तक पढ़ाई किया, खूब पढ़ाई लिखाई किया, और टॉपर स्टूडेंट्स में अपना एक नाम था। इसके बाद 8 घंटे ड्यूटी करके ये आता है, और ये जो काम मैं कर रहा हूँ पार्ट टाइम में ये आ रहा है। अब आप समझ लीजिएगा, एक शब्द मैं बार बार प्रयोग करता हूँ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। क्या लग रहा है ये लास्ट है क्या? ये जो 6 अंकों की इनकम आ रही है लास्ट इनकम नहीं है दोस्त, अभी ये शुरुआत है। तो मैं आज आपसे बात करूंगा कि इतने बड़े बड़े अमाउंट, इतनी ग्रैंड लाइफ जो आरसीएम से मिलती है, तो ऐसा कैसे संभव हो पाता है? ये बिल्कुल इंडिया के लिए एक नया ट्रेंड है मेरे दोस्तों। अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो सबसे पहले आप लोगों को खुद जानना पड़ेगा कि इसको करना क्यों चाहिए। तो कारण आप लिख लीजिएगा। कारण मैं बता रहा हूं, नंबर 1 चीज आप लिखिएगा, सब लोग लिख लीजिएगा, क्यों करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्लियर अगर हो जाएगा तो कैसे करना वो आसान है। तो नंबर 1 में लिखिएगा, जो भी आपने सपने पाल रखे हैं, जो भी सपने पाल रखे हैं भारत जैसे देश में, ये नॉर्थ कोरिया नहीं है कि किम जोंग की चलेगी। आप डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, आपको कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उन अधिकारों के तहत जो भी हासिल करने का सपना है आपका, वो लिखिए। आप सब लिखिए। आपको घर बनवाना है लिखिए, कार लेना है लिखिए, आपको मदद करना है लिखिए, बहन की, भाई की, पड़ोसियों का, जो भी वाट एवर आपको जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको अथॉरिटी देता है, सारा कुछ लिखिए। चलिए, एक दूसरा चीज लिखिए कि ये जो आपकी रिक्वायरमेंट है इसको पूरा करने के लिए क्या क्या संसाधन है, रिसोर्सेज क्या हैं। तो रिसोर्सेज कमोबेश निकल करके आएंगे कि आप नौकरी कर सकते हैं। एक तो रिसोर्स ये है, कुछ लोगों के जिंदगी में ये अवसर अब निकल चुका होगा। खजान सिंह साहब जो है 60+ में जो है नौकरी इसको ज्वाइन किए, और आज आपके सामने हैं। तो कुछ लोग जो है नौकरी से ऑलरेडी वो बाहर हो चुके होंगे, उनको नौकरी नहीं मिलेगी। दूसरा ऑप्शन है, कोई अपना खुद का धंधा कर सकते हैं, इसको लिखिएगा। तीसरा, कोई बिजनेस कर सकते हैं, यही लिखिए, यही तरीके हैं। तो आप खुद से पूछिएगा कि जो आपके रिक्वायरमेंट हैं क्या इन रिसोर्सेज से पूरे हो जाएंगे। जवाब ना में आएगा। साधारण भाषा में मैं बताऊं, 1 लाख रुपया महीना अगर आपको कमाना है कम से कम 1 साल के अंदर अंदर, आज से, आप जैसी भी कंडीशन में, आप महिला हैं, पुरुष हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, भारत के किसी भी आप कोने से हैं, 1 लाख रुपए अगर आपको चाहिए तो कोई तरीका है क्या आपके पास? भाई साहब, हम भी इसी ग्रह पर रहते हैं, हम भी घाट घाट का पानी पिए हैं, हम भी जाते हैं, हम भी देख रहे हैं।
कोई अवसर नहीं है, कोई अवसर नहीं। जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से हम लोग बिलोंग करते हैं, यही एक अवसर है। तो प्रश्न ये है कि क्यों करना चाहिए? इसलिए कि ये जो दे सकता है वो कोई दे ही नहीं सकता। अब दो तरीका है इसको मानने का, या तो इस पर रिसर्च करो, या तो जो रिसर्च हो चुके उसका अध्ययन कर लो आप। तो मैं आपको एक डेटा दूंगा, हालांकि इस पर कई लाख चीजें आपको मिल जाएंगी, लेकिन एक चीजें मैं बता रहा हूं, विश्वास का कोई भी टैबलेट नहीं होगा, लेकिन होता है, और आप खाएंगे तो विश्वास होगा। WFDSA की साइट है, जाकर के सर्च करिएगा। आप सर्च करिएगा कि डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती क्या है। डायरेक्ट सेलिंग में एक कंट्री का मैं नाम लूंगा, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 5 करोड़ है, अंडर 5 करोड़ है। और इंडिया की पॉपुलेशन 144 करोड़ है। अनऑफिशियल इससे ज्यादा ही होगी, ऑफिशियली जो डेटा है वो लगभग 144 करोड़ है। आप खुद से पूछिएगा, इसको थोड़ा इजी मैं कर दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 5 कोरिया बन जाएंगे पूजा दीदी, उत्तर प्रदेश में 5 कोरिया बन जाएंगे। चलिए, तो हमको एक रिजल्ट पर पहुंचे कि कोरिया हमसे बहुत छोटा देश है पॉपुलेशन के मामले में, और जो हमारी एरिया है। अब बात करते हैं कि वो कंट्री जो है ना, डेवलप कंट्री है, हम अभी अंडर डेवलप हैं। वहाँ जो पर कैपिटा इनकम है, जो लाइफ स्टाइल है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज को जो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, वो बहुत आगे है हमसे। आप समझ लीजिएगा कि जो किया सेल्टास वगैरह सब जो गाड़ियां हैं, सैमसंग वगैरह, हुंडई, ये उसी का प्रोडक्ट है साउथ कोरिया की। तो साउथ कोरिया क्या करता है, वहां पर 1,32,000 करोड़ उसका जो टर्नओवर है ईयरली, वो आता है डायरेक्ट सेलिंग से। अच्छा, हमारा क्या है, अभी लगभग 24,000 करोड़ के आसपास है। अब इससे तुलना कर लीजिएगा कि इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी, टर्नओवर कितना है, 24,000 करोड़ के आसपास घूम रहा है, जिसमें RCM, एमवे, वेस्टीज, सारी कंपनियां मिलकर के कर रही हैं। और वो देश जो है, एक नन्हा सा देश, 1 लाख से ज्यादा करोड़ का टर्नओवर दे रहा है। इसका मतलब कि जो विकसित राष्ट्र वो समझ चुके हैं कि अगर राष्ट्रवाद की भावना का डेवलप करना है, इनकम अनइक्वलिटी जो है उसको दूर करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो तरीका है डायरेक्ट सेलिंग का। और जितने भी डेवलप कंट्री हैं, आप उनका डेटा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, या तो आप विश्वास कर लीजिएगा। अगर डेटा नहीं देख सकते हैं तो विश्वास कर लीजिएगा, और विश्वास करके मान जाइएगा। तो प्रश्न एक चीज हुआ कि हमको जो भी चाहिए वो कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा डायरेक्ट सेलिंग से। और डायरेक्ट सेलिंग में जो सबसे अव्वल दर्जे की कोई कंपनी है तो वो RCM है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं इसको करता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो पैरामीटर, वो सारे पैरामीटर पर खरा उतरती है ये। चलिए, तो अब इस डेटा से हमको क्या लेना देना है? डेटा से लेना देना यह है कि डायरेक्ट सेलिंग इन इंडियन मार्केट इज स्लीपिंग जियांट, यह सोया हुआ राक्षस है। यह सोया हुआ राक्षस है मेरे दोस्त, ये बहुत बड़ा रूप लेने जा रहा है। 2037 से 40 तक जिस स्पीड से बढ़ रहा है, CAGR, एक वर्ड आता निकल करके, CAGR, कुमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट, यानी सालाना जो ग्रोथ रेट है इसकी 17% से ज्यादा है। 17% से ज्यादा है। इसका मतलब क्या कि जो ट्रेडिशनल मार्केट है वो शिफ्ट हो रही है किसी न किसी डायरेक्ट सेलिंग के साथ। इसको और आसान भाषा में बताएं, जो मोबाइल लोग खरीद रहे थे किसी ट्रेडिशनल दुकान से, तो ऑनलाइन खरीद रहे हैं, लेकिन उससे आगे का जो वर्जन है ऑनलाइन भी नहीं खरीद रहे हैं। अब जैसे जो प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग दे रही है, लोग अपना कोड लेकर के खरीद रहे हैं। और ये ट्रेंड इतना तेजी से बढ़ रहा है कि हर साल 17% की ग्रोथ रेट है। ये ग्रोथ रेट ये कह रहा, आप सिंपल भाषा में समझिए, गली गली में कार होगी। ये डेटा कह रहा कि गली गली में कार होगी। आज का व्यक्ति चाहे किसी भी लेवल पर, जो आप लोग सुन रहे हैं, मुझे लग रहा है 1300 के आसपास, किसी भी लेवल पर आप हो, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन को अगर फॉलो कर लिए तो, खजान ने एक वर्ड बोला था कि इंजन चल रहा है, डिब्बे उसमें लगे हुए हैं, आप सिर्फ बैठ जाइएगा, आप पहुंच जाएंगे। भाई साहब, ढेर सारे डेटा का हम लोगों ने, ये जो रजिस्टर रखा हुआ मेरे सामने, ऐसे ऐसे 15 रजिस्टर मेरे सामने हैं, सारा भरा पड़ा है, सब रिसर्च करके। कोई देखिए, मेरे पास कोई दारू की नशा नहीं है, कोई लत नहीं है, मैं होश हवास में बात कर रहा हूं। आप सभी की सेहत के लिए आज के डेट में संजीवनी से कम नहीं मेरे दोस्तों। मत सिफारिश करवाइएगा, पूरा रिसर्च हो चुका है, बस हाथ डाल दीजिएगा। दो चीजों पर ध्यान दीजिएगा, सिद्धांतों पर और एग्जाम्पल्स पर। सिद्धांत क्या कहते हैं? सिद्धांत ये कहते हैं
कि वो डिटेल हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे। मैं पिछली बार जो बात किया था कि टाइम को जमा करने का कोई बैंक नहीं है। एक फार्मूला मैं बताया था, आई बराबर आर टी, इनकम बराबर रेट इनटू टाइम। रेट इनटू टाइम यानी पर आवर आपकी रेट क्या है और पर डे आप वर्किंग कितना करते हैं। पर आवर रेट क्या है और पर डे वर्किंग कितना करते हैं। एक लेबर जो है 40 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया पर आवर रेट होता है और 10 घंटे काम करता है। तो ये फार्मूला कह रहा है कि या तो आप रेट को बढ़ाओ या तो टाइम को बढ़ाओ, और दोनों के एक लिमिट है। जब दोनों की लिमिट है तो इनकम की भी लिमिट होगी। एक ही तरीका है टाइम को बढ़ाने का, एक ही तरीका कि आपके पास कोई न कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। आप प्लेटफॉर्म को मेंटेन करने के लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत पूंजी लगती है। सबसे बड़ी विडंबना है कि हम मिडिल क्लास के पास पूंजी ही नहीं है, हमारे पास कोई पूंजी ही नहीं है। तो जो मेरी प्रॉब्लम है उसी का सोल्यूशन है डायरेक्ट सेलिंग। अब इसको अछूता क्यों माना जा रहा है, क्यों लोग भागते हैं, नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि इसके आड़ में बहुत सारे लोगों ने गलत काम को अंजाम दिया है। हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस अपॉर्चुनिटी को लोगों तक पहुंचाएंगे, चाहे कितना भी दर्द झेलना पड़े। हम सभी लोग इसके सिपाही हैं। और सच में बताऊं, ये जो बड़े बड़े बातें की जा रही है कि भारत जो है एक दिन सिरमौर राष्ट्र बनेगा पूरी दुनिया का, तो उसके पीछे सिर्फ एक वजह है कि भारत में आरसीएम जैसा पवित्र सिस्टम है। आरसीएम जैसा पवित्र, और हम लोग प्राउड फील करते हैं कि चाहे जानबूझ के चाहे अनजाने में अगर आ गए तो मालिक की विशेष कृपा है। और दूसरी सबसे बड़ी कृपा है कि हमारे जो ग्रेट अपलाइन हैं, इनके पास कोई इस तरह के अवगुण नहीं है जिससे कि दूर रहा जा। हम लोग के लक है कि वो सारी चीजें मिल जाती हैं जो एक सभ्य समाज में आपको लोग कल्पना करते हैं। कई बार लगता है कि यार ये कोई आश्रम है क्या जहां पर ज्ञान दिया जा रहा है। एक आध्यात्मिक लाइफ, आपके आर्थिक सब कुछ की उन्नति होती है। तो आज मेरी जो टॉपिक थी, पहले क्यों करना चाहिए, क्योंकि सारे सपने एक प्लेटफॉर्म पर पूरा होंगे, वो आरसीएम। दूसरा चीज मैंने बताया इसका विजन। विजन ये है कि अब ये सोया हुआ राक्षस है, किसी भी गलती से आप बाहर मत हटिएगा, गाड़ी में बैठे रहेगा। अब एक टॉपिक मैं लूंगा, थोड़ा सा एक छोटा सा है, 6:55 हो गया, 2-3 मिनट का टॉपिक है। छोटी सी टॉपिक है, चूंकि एक कैप्सूल सेशन होता है इसलिए डिटेल नहीं बताया जा सकता। पहले मैं आपको रिक्वेस्ट कर ले रहा हूं कि आप सब लोग मिरेकल मॉर्निंग्स में आइएगा तो लास्ट तक टिके रहिएगा। किसी भी कीमत पर आप इसे एग्जिट मत होइएगा, और हर दिन 10 लोगों को कम से कम जोड़ने का टारगेट रखिए। तो इसमें देखिए 3 अपॉर्चुनिटी आपको आरसीएम देता है, कंज्यूमर, रिटेलर और नेटवर्कर। कंज्यूमर बन करके आप अरबपति नहीं बनेंगे, इसके फायदे क्या नेक्स्ट बताएंगे। आप रिटेलिंग करके अरबपति नहीं बनेंगे, अरबपति बनेंगे। देखिए करोड़पति शब्द पीछे छूट चुका है, करोड़पति शब्द पीछे छूट चुका, मैं अरबपति की बात कर रहा हूँ। आप समझ सकते हो तो समझ लीजिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ये बहुत कुछ देगा, इस पर रिसर्च करिएगा आप लोग। ये नेटवर्किंग से ही देगा। और नेटवर्क क्या है ना कि आप अनलिमिटेड, इसकी कोई पोटेंशियल ही नहीं है। 2 शब्द मैं बोलूंगा, डिजायर एंड डिजर्व। डिजायर आप क्या रखते हैं, इसका मतलब नहीं है आपकी अगर बड़ी डिजायर है तो बड़ा आप डिजर्व करिए, उस तरह की पात्रता बढ़ाइए। तो पात्रता की मैं बात करूं, बड़ा नेटवर्क बनाए। नेटवर्क बनाने में कुछ फंडामेंटल चीजें हैं, इसको ध्यान देना पड़ेगा। नेटवर्क तब बनेगा जब हम अपने आप को कुछ चीजों से अपग्रेड करेंगे। तो नंबर 1 पर्सनालिटी, नोट करिएगा। नेटवर्क बड़ा तब होगा, हमारे पास लोग आएंगे जब हमको लाइक करेंगे। तो लाइक करने के लिए नंबर 1 हमारी पर्सनालिटी टनाटन होनी चाहिए भाई साहब। काम करना पड़ेगा। 2 तरह की पर्सनालिटी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल पर्सनालिटी के लिए बिल्कुल आपको एकदम प्रोफेशनल बन करके आपको जाना पड़ेगा। अब प्रोफेशनल ड्रेस कोड क्या है, यूट्यूब पर एक वीडियो पड़ी है महावीर सहारण साहब की, मैं बहुत लाइक करता हूँ, सरकार 9-10 मिनट का वीडियो है कि पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए। महावीर सहारण डाल दीजिएगा, आ जाएगा। जूता, मोजा, पैंट, शर्ट सारा कुछ दिया हुआ, इसको नोट कर लीजिएगा। पर्सनालिटी। अब एक्सटर्नल पर्सनालिटी के लिए कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, ये सीखना पड़ेगा आपको। और सीखना एक दिन नहीं होगा, क्योंकि लड़के बोलना सीख लेते हैं मुझे लग रहा है कि 2-3 साल के अंदर अंदर। लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, इसके लिए पूजा दीदी पूरा जीवन कम पड़ता है। तो ये सीखने के विषय, यही पात्रता बढ़ानी पड़ेगी। यानी पर्सनालिटी हमारी जितनी अच्छी होगी उतना ज्यादा हम स्वीकार किए जाएंगे, पहला चीज। सेकंड चीज, हमको जब पर्सनालिटी सही हो गई तो हम अपने लोगों को इस पर्सनालिटी को लेकर के जाएंगे, अपीयरेंस रखेंगे। तो उसमें सबसे कारगर जो तरीका है वो है होम मीटिंग।
तो होम मीटिंग करने के लिए कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप जाइएगा तो सबसे पहले खुद की परिचय दीजिएगा, और बड़े सौम्यता से, उदंडता से नहीं, कोई और तरीका नहीं कि मुझे रौब जमाना। एक ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए कि वहां से जब आए तो बिजनेस ज्वाइन करे या ना करे, लेकिन चर्चा होनी चाहिए कि यार बंदा बड़ा लाजवाब था। मतलब आपका व्यवहार ही आपकी परिचय है। तो लोग पसंद करें या ना करें, लेकिन आपकी व्यक्तित्व, आपके व्यवहार की चर्चा जरूर होनी चाहिए। तो आप परिचय इस तरह से दीजिएगा, कोई ईगो, कोई अहंकार, कोई लंबी चौड़ी इनकम, ये सब मत बताइएगा। इंसान बैठे हैं तो उनकी भावनाओं को कदर करते हुए परिचय दीजिएगा, सिंपल सिंपल शब्दों में। इसके बाद उद्देश्य बता दीजिएगा तुरंत कि हम क्यों आए हैं, विद इन 1 मिनट उद्देश्य बता दीजिएगा। फिर इसके बाद वहां पर मार्केटिंग प्लान होगी। मार्केटिंग प्लान आप करिएगा, तो मार्केटिंग प्लान चूंकि हम लोग जो करते हैं उसको हम लोग बताएंगे। और गुरुजी से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि संडे को एक सेशन होगा पूजा दीदी मार्केटिंग प्लान का, वो जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, और मैं पहले प्लान करूंगा। और जब ये प्लान होगी, इसके बाद प्रोडक्ट डेमो होगा, तो प्लान होगी जो हम लोग प्लान करते हैं वो मैं बताऊंगा, बाकी बहुत सारे विद्वान लीडर हैं उनसे सुनिएगा। फिर इसके बाद जब प्लान होगी, तो प्लान के बाद जो है प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन कंपलसरी होगा उस होम मीटिंग में। प्रोडक्ट अगर डेमोन्स्ट्रेशन नहीं किए तो अधूरी प्लान है। इसके बाद फिर क्या हो, बॉडी स्कैनर अगर है तो 4-6 लोगों को बॉडी स्कैनर से स्कैनिंग कर लीजिएगा, कुछ मोटे लोगों का, कुछ पतले लोगों का, तो एक बिल्कुल निकल करके आ जाता है कि सही स्वास्थ्य क्या होता है। फिर इसके बाद अपना मोबाइल नंबर लोगों को दीजिए, और लोगों का मोबाइल नंबर जरूर लीजिए, क्योंकि 1 घंटे में कुछ नहीं कर सकते, फॉलोअप सेशन इसके बाद चलता है। अगला पॉइंट नोट करिएगा, फॉलोअप करना है, ज्वाइनिंग के लिए तैयार करना है। जो लोग नए हैं उनको आप मोबाइल नंबर ले लिए हैं तो फॉलोअप करेंगे, लोगों को बात करेंगे। और जो लीडर जहां जा रहा है अगर वहां सभी का मोबाइल नंबर नहीं लिया तो आपने बहुत बड़ी गलती किया। मोबाइल नंबर आपको एक डायरी ले लीजिए, लोगों को दे दीजिए कि सर आप लोग इसमें नाम और मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपको फॉलो करना है, और फिर सेमिनार जो भी उस एरिया में जो भी मीटिंग्स होने जा रही है ना, उसी में आप उसकी जानकारी देंगे कि ये मीटिंग होने जा रही है। फिर जो लोग ज्वाइनिंग ले लिए हैं, देखिए दो तरह के बैठेंगे लोग, एक तो पूजा दीदी ज्वाइनर्स बैठते हैं, दूसरे नए लोग बैठते हैं। तो नए लोगों को हम ज्वाइनिंग के लिए प्रमोट करना, और जो पुराने लोग हैं इनएक्टिव हैं उनको क्या करना है कि उनको हम जो टिकट है ना सेमिनार का, वो टिकट देंगे। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि महीने के सेमिनार में वो सभी के उपस्थित रहें। फिर ज्वाइनर्स को हम क्या काम करेंगे, वहीं पर जूम मीटिंग मतलब जूम डाउनलोड कराएंगे, और प्रमोट करेंगे कि सुबह का जो मिरेकल मॉर्निंग से इसका मतलब क्या होता है। सारा कुछ सुरेश यादव सड़क पर थोड़ी मिलेगा, सुरेश यादव इतने खाली नहीं है, और अगर मिलेगा भी तो सबको थोड़ी मिलेगा। ये तो भारत के कोने कोने लोग सुन रहे हैं, तो वो तो जूम ही है सिर्फ ना। आदरणीय राकेश सर हमारे गुरुजन ऐसे इतने खाली थोड़ी कि कहीं भी मिल जाएंगे। ये हीरे सिर्फ और सिर्फ यहीं पर मिलते हैं। और मैं बता रहा हूँ ये लक्की टीम है कि इस तरह का डिसीजन हमारे गुरुजन के दिमाग में आया। और मैं कहता हूँ हे परमात्मा, काहे नहीं सबको समझ में आ जाता है ये चीजें। मुझे लगता है कि मैं लक्की हूँ, वीडियो ऑन करके बैठते हैं हम लोग, शौक है मेरी। ये नशा की तरह, जैसे लोगों की नशा अफीम और दारू होती है, मेरी नशा है मेरा कल मॉर्निंग अपने गुरुजन का दर्शन करना। मतलब चार्ज रहते हैं दिन भर, साला कोई रोग नहीं रहेगा, रोग भी रहेगा तो खत्म। गजब की चीज है। तो प्रश्न क्या है अगला, ज्वाइनर्स को जो है हम सिस्टम से कनेक्ट करेंगे। 11वां पॉइंट है, ज्वाइनर्स को हम कुछ बुक देंगे, बुक देंगे। और बुक की एक सीरीज है, क्षमा करिएगा थोड़ा सा टाइम की बहुत कमी है, नेक्स्ट अगर मौका मिलेगा तो हम और भी बातें करेंगे। मैंने टॉपिक लिया था कि होम मीटिंग में वो कौन कौन से छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हम लोग उसकी तैयारी करते हैं। तो मैंने 1 मिनट एक्सीड कर गया, क्षमा करिएगा गुरुदेव प्रोटोकॉल का मैंने उल्लंघन किया। बड़े सम्मान के साथ मैं पुनः पूजा दीदी को और क्लोजिंग के लिए आदरणीय राकेश सर को इन्वाइट करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ओवर टू थैंक पूजा यू दीदी। वेरी मच सर जी।